क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। सभी आपको पता ही है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहाँ पे हुआ? पोरबंदर, गुजरात। और आपको इनकी माता का नाम भी पता होगा, पुतलीबाई, और पिता का नाम करमचंद गांधी, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। इनके पहले बात करते हैं 1888। तो 1888 के अंदर गांधी जी लंदन गए। बाद बैरिस्टर की डिग्री के लिए ये लंदन गए थे, और लंदन जाने के बाद ये 1891 के अंदर वापस भारत लौटे। उसके बाद 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर ये अफ्रीका गए। इनके साथ आपको पता है कि ट्रेन के अंदर जो भेदभाव हुआ, उस वजह से इनको बहुत आहत पहुंची। गांधी जी वापस भारत लौटे 1915 के अंदर भारत लौटे। और भारत लौटने पर अब अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी ने वहां अफ्रीका के अंदर ऐसे आंदोलन करके वहां पे एक हीरो की तरह बन गए हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि भारत के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं करे, इसलिए इन्होंने पहले ही गांधी जी को खुश करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, इनको केसरे हिंद की उपाधि भी इन्होंने कब मिली गांधी जी को? 1915 में। 1916 में जब बात करते हैं अपन, तो 1916 के अंदर सबसे पहली बार ये भारतीय जनता के सामने आया। हालांकि आपको पता होगा कि इनको इनके जो गुरु थे, इनके जो राजनीतिक गुरु कह सकते हो या आध्यात्मिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको 1 साल के लिए भारत भ्रमण करने के लिए कहा। तो इन्होंने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। उसके बाद इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए वहां बुलाया गया, और के अंदर एक प्रमुख नेता एनी बिसेंट भी थी। इन्होंने वहां पर जो भी लोग थे उनको फटकार लगाई, उनको ये बताया कि आप गरीबों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जो बातें की, लोगों को बहुत प्रभावित किया। तो इसके बाद इन्होंने 1916 के अंदर ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब आगे जो बात करते हैं अपन 1917 के अंदर जो नील के किसान हैं, उनके साथ जो उत्पादक है नील के, वो बहुत ही ज्यादा भेदभाव कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। उनको ढंग से जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे थे। इनके बारे में जब गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी ने भारत के अंदर पहला जो सत्याग्रह किया, वो किया कहां पे? बिहार में चंपारण नामक स्थान पर। और उसके बाद इसी के अंदर उन्होंने एक केस भी लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। उसके बाद 1918 के अंदर गुजरात में 2 जगह पर आंदोलन किया, एक तो अहमदाबाद में और एक खेड़ा। अब अपन बात करते हैं 1919। 1919 बड़ा ही इंपॉर्टेंट साल रहा। इसके अंदर जो घटनाएं हुई, इसके अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। रोलेट एक्ट, अंग्रेजों ने ऐसा कानून लागू किया जहां पर अंग्रेज पुलिस या अंग्रेजी जो सरकार है, वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी मुकदमे चलाए उनको जेल में डाल सकती है। और इसके खिलाफ, और इसी रोलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया, जिससे 400 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इसका भी बहुत ज्यादा गांधी जी ने क्या की? आलोचना की। तो
उस वजह से इन्होंने जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया। अब बात करते हैं 1920। 1920 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की जब हम बात करते हैं, इस आंदोलन के अंदर गांधी जी ने सबसे आह्वान किया, जो भी वकील थे उनसे वकालत छोड़ने को, सरकारी नौकरी करने वालों को दफ्तर छोड़ने के लिए कह दिया। सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्कूल थी या कॉलेज थी उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों से आह्वान किया गया कि वो सारे के सारे स्कूल और कॉलेज छोड़ दे। और इस आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि 1921 के अंदर 396 हड़तालें हुई तथा 5 लाख से भी ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए। इसके कारण अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। 70 लाख वर्किंग डेज का नुकसान हुआ। इतना भारी नुकसान या तो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के अंदर हुआ था या फिर इस असहयोग आंदोलन के में हुआ था। यह आंदोलन बड़ा जोर शोर से चल रहे थे और इससे पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर वहां आंदोलन करने वाले किसानों पर अंग्रेजों के सेना के अत्याचार के कारण उन्होंने गुस्से के अंदर उस स्थान पर बने पुलिस थाने में सिपाहियों को बंद करके उस थाने में आग लगा दी, जिससे उन सिपाहियों की मौत हो गई। तो इस आंदोलन जो हिंसक रूप ले रहा था, इसके कारण गांधी जी ने नाराज होकर इस आंदोलन को बंद कर दिया। इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी की पूरे देश में आलोचना हुई और जो इनके जो आंदोलनकारी थे ये भी बहुत ही नाराज हुए थे। तो ये हो गई 1922 की बात। अब बात करते हैं 1924 1924 के अंदर। 1924 के अंदर इन्होंने नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। अध्यक्षता की। और अब बात करते हैं 1928 के अंदर बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन गुजरात में चला है। हालांकि इन्होंने शायद चलाया नहीं था, इन्होंने सिर्फ उसमें सहयोग दिया था। तो ये बारदोली आंदोलन। अब बात करते हैं 1930। इन्होंने 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या इसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है, और दांडी यात्रा। यहां पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करके, और इनके साथ इन्होंने जब यात्रा शुरू की, इनके साथ 79 अनुयायी थे इनके, और इन्होंने वहां पर जाकर दांडी में जाकर समुद्र पे उनकी जो अंग्रेजों ने जो रोक लगा रखी नमक बनाने पर, उनकी आज्ञा के खिलाफ जाकर वहां पर उन्होंने नमक बनाना शुरू किया। ये जो घटना है ये 12 मार्च 1930 की है। 1930। उसके बाद बात करते हैं अपन 1931 की। 1931 में जब गांधी जी पूरी तरह से छा गए थे, आप कह सकते हो छा गए थे, उससे घबरा कर उस टाइम के जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ शर्तें के साथ
गांधी जी मान गए और 1931 के अंदर ही इन्होंने सेकेंड गोलमेज मीटिंग के अंदर भी भाग लिया। हालांकि इस मीटिंग के अंदर इनकी बातें नहीं मानी गई, इससे गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने फिर से आंदोलन करने शुरू किए। इस वजह से इनको जेल में भी डाला गया। और 1932 के अंदर पूना पैक्ट, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, गांधी व अंबेडकर के बीच में। और इस समझौते को करवाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत प्रयास किया था। और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की, दलितों के लिए हरिजन संघ की स्थापना की, क्योंकि गांधी जी चाहते थे सबसे पहले भारत को आजाद करें, सबसे पहले सब मिलकर भारत को आजाद कर दें। और इस समझौते के अंदर इन्होंने जो भी अंबेडकर की मांगे थी इनको भी मान लिया था और हरिजन संघ की भी स्थापना की। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट साल 1942, 1942 के अंदर इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर इन्होंने नारा दिया करो या मरो। इसने देश के लोगों से कहा करो या मरो का नारा दिया, क्योंकि ये टाइम ऐसा था जब द्वितीय विश्व युद्ध का ये दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो द्वितीय स्टार्ट हुआ था वो हुआ था, आपको पता होगा, 1939 के अंदर। और इस दौर के अंदर अंग्रेज कमजोर भी पड़ रहे थे, तो इसका फायदा उठाकर गांधी जी ने ये आंदोलन किया। और इस आंदोलन की वजह से संसद के अंदर, इंग्लैंड जो पार्लियामेंट था उसके अंदर भी भारत को आजाद करने की बातें होने लगी और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद गांधी जी की जो मृत्यु हुई वो 30 जनवरी 1948 के अंदर हुई। इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिससे इनकी हत्या हुई। तो ये देखो, ये जो भी आपको डेट्स, जो भी चीजें देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो छोटी मोटी जानकारी है लेसन से रिलेटेड, अगर 12th वाले जो पढ़ रहे हैं उनको लेसन से अंतर्गत आपको जो स्वदेशी आंदोलन है उसके बारे में भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 से 1907 तक चला था। इसके जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब, विपिन चंद्र पाल बंगाल और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, ये तीनों प्रमुख नेता थे। ये थोड़े हिंसावादी विचार थे। ये भी बहुत कुछ चीजें हैं जो, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप एग्जाम के हिसाब से भी कर लो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। और मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपको अगर इसके नोट्स चाहिए या इसको पूरा संपूर्ण रूप से चाहिए, जो आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनका भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आर्मी ऑनलाइन क्लासेज, उसको आप ज्वाइन करें और उसके ऊपर आपको सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। उस चैनल की खासियत, उसके अंदर जो इंग्लिश है उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके सेंटेंसेस मिल जाएंगे और आपको जो करंट अफेयर है उनके भी जो क्वेश्चंस है मिल जाएंगे। वहां पर डेली क्विज भी रखी जाएगी। तो ये सारी चीजें, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो या उसको भी ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आपको आई होप पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।